नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरिवंश पुराण की 25वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। 25वें दिन तक की कथा में आज हम हरिवंश पुराण के पूर्ण मातम का वर्णन, जिसके सुनने से पूरी हरिवंश पुराण का फल प्राप्त होता है, आज हम समाप्त करेंगे। यहीं पर हरिवंश पुराण का भोग डालेंगे। हरिवंश पुराण को जो हमने सूक्ष्म रूप से 25 दिन की कथा में वर्णित किया है, क्योंकि ज्यादा दिन की कथा इसलिए नहीं करी कि स्त्री को कई बार परेशानी हो जाती है, मासिक धर्म की प्रॉब्लम भी हो जाती है। हाँ, जिनको पहले मासिक धर्म आ जाता है समय से पहले, तो एक दिन में 2 अध्याय पूरा करके पहले ही पूर्ण कर ले, महीने के अंदर इस कथा को पूरा करें। तो इसलिए 4 दिन वो महीने मासिक धर्म के हो जाते हैं, इसलिए इस कथा का हमने 25 दिन के अंदर ही वर्णन किया है। वैसे इसे 3-3 महीने तक भी बढ़ा सकते हैं, इसे 21 दिन, 3 महीने, परंतु हमने सूक्ष्म रूप से, क्योंकि विस्तार से जो हरिवंश पुराण का वर्णन किया जाए तो इसे कई महीनों में पूरा किया जाएगा, परंतु आपने जो सूक्ष्म सारांश वर्णन किया है इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो भी माता बहन भाई दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। बोल हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, भगवान का जो मातम है हरिवंश पुराण का, इस मातम का जो है युगों में आदि में वर्णन किया गया है। राजा जिनमेजय जी ने पूछा कि भगवान, युग और मनवंतर का विषय क्या होता है, यह जानने की मेरी इच्छा है। वैशंपायन ऋषि कहने लगे, राजन, सतयुग 4000 वर्षों का होता है, यानी कि 4 देवताओं की 4000 वर्ष, मनुष्यों की नहीं, देवताओं की। इसी तरह से उससे आधा जो है त्रेता युग, फिर उससे आधा द्वापर, उससे आधा कलयुग, और मनुष्यों की गणना के हिसाब से कलयुग जो 4,32,000 वर्ष का, उसके बाद में द्वापर युग जो है 16,64,000 वर्ष का। इसी तरह से क्रम बढ़ता चला जाता है। इस तरह से इन वर्णों में जो है सभी में पूजा पाठ धर्म सब कुछ होता है। भगवान का सतयुग में श्वेत वर्ण होता है, त्रेता युग में भगवान का नील वर्ण होता है, द्वापर युग में भगवान का श्याम वर्ण होता है, और कलयुग में भगवान का काला वर्ण होता है, जो कल की अवतार होगा। देवताओं का एक दिन में मनुष्यों के 360 वर्ष 307 दिन बीत जाते हैं। मनुष्यों का पूरा वर्ष और देवताओं का एक दिन होता है। ऐसी देवताओं की 100 वर्ष और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये मनवंतरों की गणना होती है। अब हम आगे आपको जो है भगवान की माया का भेद समझाएंगे। राजा जिनमेजय जी ने पूछा, भगवान की माया होती क्या है, ये माया है क्या? वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, भगवान की माया को नर्तकी कहा गया है। नर्तकी होती है सभी को नचाने वाली, अपने इशारे पर भ्रमित करने वाली। भगवान की माया के मोह जाल में ही हम सभी नृत्य कर रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। इसलिए भगवान की माया नर्तकी है। इससे बचने का केवल एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता यह है कि माया के विपरीत चलो। विपरीत कैसे चला जाएगा? विपरीत चला जाएगा, नर्तकी का उल्टा कर दो। नर्तकी का उल्टा क्या होता है? कीर्तन। भगवान के नाम का कीर्तन करो तो माया नर्तकी नहीं सताएगी, इससे आप बच जाओगे। इस माया का जो खेल है मार्कंडेय ऋषि ने देखा था। एक बार मार्कंडेय ऋषि जो है भगवान शिव जी के ध्यान में मग्न थे। मार्कंडेय ऋषि शिव जी के इतने बड़े ध्यान में मग्न थे कि एक दिन शंकर भगवान की छवि उनके हृदय में आ गई थी। शंकर भगवान ने साक्षात मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिया। दर्शन दे करके उन्हें अपना पुत्र बनाया और चिरंजीव होने का वरदान दिया। उनकी 12 वर्ष की आयु थी। महामृत्युंजय जप करके यमराज पर विजय प्राप्त की और स्वयं शंकर पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र माना। एक दिन मार्कंडेय ऋषि
नदी के किनारे बैठे हुए थे। नदी के किनारे बैठे बैठे उन्होंने शिव जी का ध्यान कर रखा था। अचानक एक दिन शिव जी का दृश्य अदृश्य हो गया, क्योंकि जिस पर शिव की कृपा हो जाती है वो भगवान श्री हरि के चरणों पहुंच जाता है, और जब हरि की कृपा होती है उन्हें सदाशिव भी प्राप्त हो जाते हैं। केवल मार्कंड ऋषि शिव के ही भक्त थे, तो आज उनको जो है उनके हृदय में अचानक शिव जी की झांकी अदृश्य हो गई, और उसकी जगह पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण की झांकी प्रकट हो गई थी। नारायण के झांकी देख करके उन्हें एकदम असंतोष हो गया, उनकी आंखें खुल गई, ये क्या है। तभी उन्होंने सामने से आते हुए नर नारायण को देखा, जो साक्षात परम ब्रह्म के अवतार थे। उन्होंने नर नारायण की सेवा की, नर नारायण को प्रणाम किया। तब नर नारायण ने शिव का रूप धारण करके कहा, मैं और शिव एक ही हैं। तब उन्होंने कहा, तुम क्या वरदान चाहते हो। तब मार्कंड ऋषि ने कहा, प्रभु मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, आपकी माया है क्या। तो उस समय पर मार्कंड ऋषि को भगवान नारायण वरदान देकर चले गए, चिंता ना करो तुम्हें मेरी माया के दर्शन होंगे। एक दिन मार्कंड ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे, अचानक भयंकर आंधी तूफान आ गया, चारों तरफ से बाढ़ आने लगी, आकाश से भयंकर हाथी की सूंड के बराबर वर्षा होने लगी। मार्कंड ऋषि व्याकुल हो गए, क्या हो रहा है, अभी तो प्रलय का समय भी नहीं है। अचानक पूरा पृथ्वी जो है जल में मग्न हो गई। मार्कंड ऋषि ने देखा पूरा ब्रह्मांड डूब गया, सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र ग्रह सभी जल में मग्न हो गए। ना कोई आकाश दिखाई देता, ना जल ही जल था केवल। मार्कंड ऋषि उसमें डूबने लगे, भयंकर मगरमच्छ दिखाई देने लगे। फिर वो मगरमच्छों से बचने लगे, मगरमच्छ भी अदृश्य हो गए, केवल भयंकर जल ही जल था। और उसमें इतना भयंकर जल का प्रवाह था जिसने तीनों लोकों को ही नष्ट कर दिया और डुबो दिया हो। वो जल कितना भयंकर, उसकी तरंगे होंगी, लहरें होंगी। मार्कंड ऋषि उसमें फंस रहे थे। मार्कंड ऋषि ने तभी सामने से आते हुए एक पत्ते पर छोटे से बच्चे को देखा, दोने के आकार का पत्ता है, बट का पत्ता है। उस पत्ते पर छोटा सा बच्चा लेटा हुआ अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। मार्कंड ऋषि ने कहा कि इतनी भयंकर प्रलय के जल में ये बालक कहां से आ गया। उस बालक के पास जैसे पहुंचे, पत्ते के सहारे मार्कंड ऋषि भी बच गए। मार्कंड ऋषि उस बच्चे को निहारने लगे। वो बच्चा अंगूठा चूस रहा था, बड़ा प्यारा बच्चा था, उसी जैसी सुंदरता मार्कंड ऋषि ने कभी भी नहीं देखी। उसी समय इस बच्चे ने श्वास ली, और श्वास के द्वारा मार्कंड ऋषि उस बच्चे के पेट में पहुंच गए। वहां क्या देखते हैं, अनेकों ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश समुद्र गए नक्षत्र, अपना आश्रम सब कुछ देखा। कई वर्षों तक मार्कंड ऋषि उसमें भटकते रहे, कई हजार वर्ष अपने आश्रम में घूमते हुए हो गए। फिर बच्चे ने सांस छोड़ी तो सामने जाकर के फिर जल में गिर पड़े। मार्कंड ऋषि को आश्चर्य हुआ, वो समझ गए ये सब इष्ट देव की माया है। उन्होंने नारायण की शरण ली, हे सदाशिव, हे परम ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि विष्णु, हे नारायण मुझ पर दया करो। आप शिव और हरि दोनों एक ही हैं, हरि में कोई भेद नहीं, आज मैं जान गया। उसी समय सबको अदृश्य हो गया, सामने से मुस्कुराते हुए शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि हे मार्कंडे, तुमने माया के दर्शन कर लिए, मैं और कृष्ण एक ही हैं, हरि और हरि में कभी भेद नहीं है। हम दोनों में जो भेद समझता है उसको माया व्याप्ति है। तुम पहले हम में भेद समझते थे, इसलिए माया व्यापी। आज से जो है तुम सदा संसार में विचरो और कभी हम में जो है भेद मत करना। इस तरह से मार्कंड ऋषि ने कहा, प्रभु आपकी माया तो मैंने जान ली, अब मैं जो है आपके रूप को भी जानना चाहता हूँ, आपका रूप है क्या। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि मार्कंडे, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, समस्त सृष्टि का उत्पन्न करता संगार करता शिव भी मैं ही हूँ। इंद्र सुपुत्र ऋतु वर्ष, सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सहस शीर के सहस पार आदित्य, यज्ञ पुरुष, यज्ञ में नामों से जाने वाला, तपस्वी योगियों का सानिध्य भी मैं ही हूँ। मैं ही साक्षात हूँ, योग हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ, जल हूँ, समुद्र हूँ, नक्षत्र हूँ, दसों दिशा हूँ और सूर्य भी मैं ही हूँ। मैंने ही अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि की है। मैं इस सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करता हूँ। मार्कंडे ऋषि से कहा कि हे मार्कंडे, तुम मेरे रूप का ध्यान करो। श्री हरि
इस तरह से अपने रूप की व्याख्या समझा करके अपना विराट रूप दिखा करके अदृश्य हो गए। और दिन से मार्कंडेय ऋषि नारायण का जाप करने लगे और नारायण के ध्यान में लीन हो गए, नारायण की भक्ति करने लगे। मार्कंडेय ऋषि ने फिर भगवान की माया को जाना था, तभी उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना करी, जिसमें जो है आज शक्ति का और भगवान श्री हरि का वर्णन है। आज शक्ति का इतिहास बताया, उस माया को वैष्णवी माया का, कि भगवान श्री हरि की माया इतनी प्रबल है जो संसार की सृष्टि, पालन और श्रृंगार कर देती है। इस तरह से जो भगवान श्री हरि के इस चित्र का वर्णन श्रवण करता है, वर्णन करता है, उसे माया नहीं व्यापती है। राजा जन्मेजय ने कहा कि प्रभु हरिवंश पुराण का फल क्या है? तब वैशंपायन ऋषि कहते, राजन हरिवंश पुराण जो है हमेशा प्राणी की रक्षा करती है। दैहिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार के पाप हरिवंश पुराण के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जो फल 18 पुराण सुनने से मिलता है वो हरिवंश पुराण सुनने से प्राप्त हो जाता है। वह मात्र अकेले हरिवंश पुराण की शरण में जो आ जाता है, जो मनुष्य सिद्ध भक्ति पूर्वक हरिवंश पुराण को पूरा आधा अथवा चौथाई का श्लोक भी सुन लेता है, उसका सारांश भी सुन लेता है, तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस परिवार में वंश नहीं चलता हो, वंश का श्राप लगा हुआ हो, उसका भी वंश हरिवंश पुराण से चलने लग जाता है। इतना प्रबल हरिवंश पुराण का इतिहास है। इस कलयुग में जम्बू द्वीप में हरिवंश पुराण को सिद्ध भक्ति के साथ सुनने वाला एक भी व्यक्ति मिलना कठिन है। लोग हरिवंश पुराण की कथा कहते हैं, सुनाते हैं, श्रवण करते हैं, परंतु सिद्ध भक्ति के साथ में जो कोई सुनता है उसके केवल दर्शन मात्र से ही प्राणी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस घर में पिता दोष हो, ग्रह नक्षत्र की छाया हो, या कोई आत्मा भटक रही हो, या कोई प्रकोप हो, हरिवंश पुराण सुनने से नष्ट हो जाता है। जिसके वंश नहीं चल रहा हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो या संतान प्राप्ति, कन्या पुत्र जो भी इच्छा हो, जिस भी इच्छा से सुनी जाए तो हरिवंश पुराण निश्चित पूरी करती है। हरिवंश पुराण का मातम कहने में स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन पुत्र की कामना वाली स्त्रियों को हरिवंश पुराण अवश्य सुननी चाहिए और पूरे विश्वास के साथ में सुननी चाहिए। जिसे भाग में पुत्र का वरदान भी नहीं हो, जिसके 2 या 3 बेटी हो रही हो, पुत्रियां हो रही हैं, कहते हैं हरिवंश पुराण को 7 बार सुन लो। जिसके भाग्य में संतान नहीं होगी उसके भी संतान हो जाएगी। जिसकी पुत्रियां हो रही है, पुत्र चाहिए, वो 5 बार सुन ले वे। और जिसके गर्भ धारण नहीं होता हो वो केवल 3 बार सुन ले वे। तो हरिवंश पुराण के इसी माध्यम से जो है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, निश्चित पुत्र की प्राप्ति होती है। पर सुनना पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ में चाहिए। जिस समय हरिवंश पुराण सुने उस समय पर मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करें। मांसाहारी भोजन सेवन करना निषेध है। उस समय पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए। उस समय पर भगवान श्री हरि में ध्यान रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य वचनों का पालन करना चाहिए। इस तरह से हरिवंश पुराण की जो शरण में जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हरिवंश पुराण की कथा पूर्ण होने पर कथावाचक को जो है, जिस ब्राह्मण के द्वारा कथा सुनी जाती है उस ब्राह्मण को जो है दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। फिर एक वस्त्र रखी हुई अथवा गाय दान इत्यादि भी कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प ले लें। हरिवंश पुराण का यह मातम है कि संकल्प लो। जिस ब्राह्मण से कथा सुनिए संकल्प लो कि हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, हम ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर देंगे। अपने मन में सोच लो, सिद्धा सोच लो कि हमें ये दक्षिणा देनी है, ये सेवा करेंगे हम। तो उसके बाद में पुत्र प्राप्त होने पर उनको जरूर दे दो। इच्छा पूर्ण होती देना जरूर है। तो आप पहले मन्नत मांग सकते हैं, बिना मन्नत मांगे कथा को सुनो, फल प्राप्ति होगी। पर मन्नत जरूर मान लो कि सुनकर के दान करने से उसका फल पूर्ण हो जाता है। और जब कामना पूरी हो जाए तब ये कार्य जरूर करें, उसको दक्षिणा दे दें। आप उसके किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। उन्हें आप जो अपने हृदय से दान निकालोगे, बच्चे का हाथ लगा करके बच्चे के नाम से क्या बच्चा हो गया, पुत्र की प्राप्ति हो गई है, संतान की प्राप्ति हो गई है, हमें उनको दक्षिणा देनी है। इस तरह से हरिवंश पुराण का मन में सिद्ध और विश्वास के साथ में पालन किया जाए तो निश्चित पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हरिवंश पुराण का मातम के अंदर हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि हरिवंश पुराण का पाठ श्रवण अवश्य करें, पूरे नियम से करें।
आप नित्य प्रति कथा सुने। जैसे हम 25 दिन की कथा इसमें दारी है, आप 25 दिन में नहीं सुनना चाहें, जल्दी सुनना चाहें तो आप 7 दिन के अंदर भी, जैसे 7 दिन के अंदर 3-3 अध्याय, 4-4 अध्याय जो आप सुन सकते हैं रोजाना के। 4 दिन की कथा एक दिन सुन ली, फिर 4 दिन की एक तरह सुन ली, इस तरह सुन लो, 3-3 करके सुन लो। ऐसे 7, 11, 16, 21 दिन में इस कथा को पूर्ण कर लें। 25 दिन तक कर सकते हैं। ये सारांश है। और इसमें आप संकल्प जरूर लेके रखें, जब भी सुने हर बार ये इच्छा करें कि प्रभु मुझे पुत्र का वरदान दो, संतान का वरदान दो। ये ध्यान रख के श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को सुननी चाहिए पूरे विश्वास के साथ। इसके साथ में जो है सम दिन सम तिथि का प्रयोग करें, कमर में पीली कोड़ी धारण करें, मदार की जड़ धारण कर लें या पीली कोड़ी धारण कर लें, और आप जो जो उपाय बताए उन्हें करें। और हरिवंश पुराण की कथा आप सभी सुने। तो हमारी यही इच्छा है कि बिल्कुल मन से आशीर्वाद निकल रहा है आप सबके लिए कि सबको पुत्र की प्राप्ति हो। जो भी पूरी श्रद्धा भक्ति से शरण में आए हुए हैं, भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत दिश मंगल सहु। भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, जो भगवान की शरण में आ जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यही ध्यान रख करके हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। इसके साथ में आपके भाग्य से बहुत अच्छा संयोग है कि 17 तारीख से आपके अधिक मास भी शुरू हो रहा है। अधिक मास के समय पर अधिक मास का मातम भी पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। उसका मातम भी आप जो है अधिक मास का जरूर सुने। अधिक मास में ध्यान रखना, हमने वीडियो जो है पुत्र प्राप्ति की इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि अधिक मास में कभी भी गर्भधान नहीं करते, ना आश्विन के महीने में करते, ना अधिक मास में करते हैं। तो इसलिए हरिवंश पुराण और अधिक मास की कथा जरूर सुने, ये पुत्र प्राप्ति के लिए ही है। दोस्तों, माता बहनों, भाइयों, आज की कथा का हरिवंश पुराण की कथा का हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। हरिवंश पुराण की कथा सुनने से सभी मनुष्य पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री बाल मुकुंद नारायण से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सबकी इच्छा पूर्ण करें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।